ये ली मैडम जी आपकी पार्किंग की पर्ची। एक्सक्यूज मी, मेरी गाड़ी की पार्किंग की पर्ची निकाली है तुमने? तुम्हें पता भी है किसकी गाड़ी है ये? मैडम जी गाड़ी किसी की भी हो, मेरा काम तो सिर्फ पार्किंग के पैसे चार्ज करना है। मैं तो बस वही आपसे मांग रहा हूँ। तेरे को पता है किसकी गाड़ी है ये? और जब तेरे को पता लग जाएगा ना कि ये गाड़ी किसकी है, तो अगली बार से तेरी घटिया सी मशीन है ना पार्किंग की पर्ची नहीं काटेगी इस गाड़ी की। दोबारा से ना ये गलती हो नहीं जानी चाहिए, समझ में आया? अरे मैडम जी बड़ी बदतमीज लड़की है, एक तो पार्किंग के पैसे दिए, ऊपर से पर्ची मेरे मुंह पे मार के चली गई। अरे अरे मैडम जी, मैडम जी आपका पर्स मैडम जी। अरे अंकल जी क्या कर रहे हैं आप? लाइए इसको। लेकिन साहब ये तो मैडम का पर्स है। हाँ मैं जानता हूँ कि वो मैडम का ही है, लेकिन आपने देखा नहीं मैडम का घमंड कितना ऊपर था। पता नहीं साहब कितनी बदतमीज लड़की थी वो। अब साहब मेरी क्या गलती, मैं तो अपना काम कर रहा था। अरे आप इतने बुजुर्ग हो और वो आपकी बेटी की उम्र की है और आपसे कितनी बदतमीजी करके गई है। अरे पार्किंग की पर्ची आपके मुंह पे मार के गई है वो, कम से कम उसको बात करने की तमीज तो होनी चाहिए। और वैसे भी लाखों की गाड़ी ले लेते हैं लोग, लेकिन 20 रुपए देने में लोगों को आफत आती है। अब ये पर्स आप उसको तब तक मत देना जब तक वो पार्किंग के पैसे ना दे दे, और आपसे की हुई बदतमीजी की वो माफी ना मांगे तब तक, ठीक है ना? हाँ साहब ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। लाइए, अब ये पर्स तब तक नहीं दूंगा जब तक वो अपनी गलती नहीं मानेगी और पार्किंग के पैसे नहीं देगी, ठीक है साहब? बिल्कुल अंकल जी, अपना ख्याल रखिएगा। यार मेरा पर्स कहाँ गिर गया? गाड़ी में तो नहीं पड़ा? हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ मैं खाना खा लूंगा अभी। अरे अभी खाने का टाइम कहाँ हुआ है? गाड़ी में भी नहीं है। पर्स कहाँ गिरा दिया यार मैंने? उसमें इतने सारे डॉक्यूमेंट्स थे यार मेरे, मेरा पासपोर्ट, मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड। ये भगवान, इतना सारा कैश भी था उसमें, कहाँ गिरा दिया? इतनी केयरलेस हूँ यार। एक काम करती हूँ, इन पार्किंग वाले अंकल से पूछती हूँ, हो सकता है इनको मिल जाओ मेरा पर्स। यहाँ पे तो कहीं नहीं पड़ा। मेरे से हमेशा गलती हो जाती है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ फेंक दिया। हाँ ठीक है। अंकल जी, आपको कोई पिंक कलर का पर्स पड़ा हुआ मिला था? वो जो मेरी गाड़ी है ना, कहीं आसपास उसके पड़ा हो? आप कौन है मैडम? मैं आपको नहीं जानता। क्या अंकल जी, कैसी बातें कर रहे हो? अभी 5-10 मिनट पहले तो मैंने ये गाड़ी लगाई है अपनी। आपकी गाड़ी? कौन सी गाड़ी मैडम? अगर आपने गाड़ी इस पार्किंग में खड़ी की थी तो उसकी पर्ची होगी ना आपके पास, निकालिए। अंकल जी कैसी बातें कर रहे हो यार, आपको सब पता है, उसके बाद भी आप ऐसे बोल रहे हो। अगर आपको मेरा पर्स मिला है तो प्लीज मेरे को वो दे दो ना। उसमें मेरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, मेरा पासपोर्ट था उसमें, मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड और इतना सारा कैश भी था। अंकल जी अगर आपको पता है तो प्लीज दे दो ना। है तो मैडम जी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ ये बताइए ना। मैडम जी मेरा काम ना यहाँ पर गाड़ियों की रखवाली करना है। अगर आपके पास पर्ची होती तो मैं आपकी गाड़ी की रखवाली भी करता, और अगर कोई सामान आपका इधर उधर गिर जाता तो उसका जिम्मेदार भी होता। और अगर आपके पास पर्ची नहीं है तो मेरी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपकी गाड़ी थी या नहीं थी। कोई सामान खोया तो क्यों खोया, मैं उसका जिम्मेदार थोड़ी हूँ। अब एक काम कीजिए, जाइए और ढूंढिए कहाँ गिरा आपका पर्स। अरे अंकल जी प्लीज मजाक करना बंद करिए ना, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मजाक का टाइम नहीं है। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? उस पर्स में मेरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। अगर मेरे को वो पर्स नहीं मिला ना तो पता नहीं मेरे को कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा उन डॉक्यूमेंट्स को दोबारा बनवाने में। कैश तो चलो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। अंकल प्लीज कुछ पता है तो बता दो। सॉरी मैडम जी, अगर आपके पास पार्किंग की पर्ची होती तब तो मैं जिम्मेदार होता ना, और मैं आपकी ढूंढने में मदद भी करता। लेकिन पर्ची नहीं है तो मैं जिम्मेदार तो हूँ ही, और सॉरी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे अंकल जी क्या पार्किंग की पर्ची? आपको पता है तो मैंने वहां फेंक दी थी। आपको पार्किंग के पैसे चाहिए ना? एक सेकंड, ये लो, अब मेरी पर्ची काट दो प्लीज। यही ना बात। और मैडम जी ये लीजिए आपकी पार्किंग की पर्ची। अब मेरा फर्ज बनता है आपका जो भी सामान खोया है उसको जिम्मेदारी के साथ आपको वापस लौटाना, ठीक है? अंकल जी प्लीज अब तो बता दीजिए मेरा पर्स किधर है? ये लीजिए मैडम आपका पर्स। मेरा पर्स? मेरा पर्स आपके पास था? अंकल जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अंकल जी इसको संभाल के रखने के लिए। आपको पता नहीं है मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था। इसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे, अगर एक भी खो जाता ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी। देखिए मैडम जी
मैं यहाँ पर रखवाली ही तो करता हूँ। अगर किसी का कोई सामान खो जाए, गिर जाए और मुझे मिल जाता है तो मैं उसको जिम्मेदारी से संभाल कर रखता हूँ और जिम्मेदारी से वापस लौटाता हूँ। वैसे मैडम जी कमाल की बात है, लोग लाखों करोड़ों की गाड़ियां तो खरीद लेते हैं, लेकिन पार्किंग के 20 रुपए देने में उनकी पता नहीं क्यों जान निकल जाती है। गुस्सा तक हो जाते हैं, यहाँ तक कि बदतमीजी करने के साथ साथ मुझ पर हाथ भी उठा देते हैं। और बताइए मेरा क्या कसूर है? मैडम जी हम तो एक कंपनी के नौकर हैं, हम यहाँ पर सिर्फ गाड़ियों की देखभाल के लिए रखे गए हैं। मैडम जी लोगों को लगता है कि ये जो पार्किंग के पैसे हैं ना हमारी जेब में जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये पैसे तो हमारे मालिक के पास जाते हैं, हमें तो सिर्फ तनख्वाह मिलती है। और मैडम जी कुछ लोग आप जैसे भी होते हैं जो बहुत बड़े घर के होते हैं और धमकियां देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारी पहुंच नहीं देखी, इसीलिए वो पार्किंग के पैसे नहीं देते। तो नतीजा ये होता है मैडम जी कि कंपनी ना हमारे पगार में से पैसे काट लेती है। अब आप ही बताइए मैडम जी हमारी क्या गलती है? हम तो अपना काम जिम्मेदारी से करते हैं, लेकिन आप जैसे लोग ना अपना कोई भी काम जिम्मेदारी से करना पसंद नहीं करते। हाँ अंकल जी बात तो सही कह रहे हैं। मैंने वहाँ पे आपको इतना सब कुछ सुना दिया, वो भी बेफालतू में। आप तो बल्कि यहाँ पे काम ही कर रहे हो अपना। पर अंकल जी मेरे को आज बहुत बड़ी सीख मिली है। मैं आज के बाद ना इस तरीके की हरकत कभी नहीं करूँगी। आपने सही तो कहा, आप तो यहाँ पे सिर्फ अपना काम कर रहे हो और मेरे जैसे लोग पता नहीं कितने टकरते होंगे आपको दिन भर में और सुना करके चले जाते होंगे। कोई बात नहीं बेटा, चलो इसी बहाने कम से कम तुम्हें अच्छी सीख तो मिली। और अब आपके पास पर्ची है तो जितनी देर चाहें आप अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर सकते हैं और मैं आपकी गाड़ी का पूरा ख्याल रखूंगा, ठीक है? और हाँ जैसे पर्स गिरा दिया वैसे कि पर्ची मत खो देना। नहीं अंकल जी बिल्कुल भी नहीं खोएगी। मैं काम करके आती हूँ, ठीक है?